कथा करने वाला 1 साल के अंदर प्राइवेट जेट खरीद लेता है। उसके सूखे हुए मुंह पर चमक आ जाती है, उसकी फटीचर चप्पल की जगह वो अच्छे सूट वूट पहनने लगता है, बढ़िया एकदम ठाठ से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन उसके जो भक्त होते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनके पैर में फटी हुई चप्पल ही रह जाती है। उनसे पाई पाई जोड़ करके उनसे ले करके दान से दक्षिणा से उनसे ले करके ये अमीर हो जाते हैं। कथा करने वाला अमीर हो जाता है और कथा सुनने वाला गरीब। सैटेलाइट भेज दी गई, सैटेलाइट चल रही है, सैटेलाइट जानते हैं। अगर आपको गूगल कहीं जाना है तो आप डालिए और वो उस जगह का नाम, उसका पूरी गली मोहल्ला सब कुछ खोल के दिखा देगा गूगल। आप गूगल पे स्वर्ग डाल लीजिए, कहीं स्वर्ग आ जाए तो, आप गूगल पे नर्क डाल लीजिएगा कहीं आ जाए तो, नहीं है ना। कह रही कि मुझे आईफोन से नीचे कोई मोबाइल पसंद ही नहीं है, ठीक है। अभी उसने फरारी खरीदी है एक कथावाचक लड़की ने, तो ये कहते मोह माया है बच्चा, सब मोह माया है, सारा धन त्याग दो। और मोह माया कहकर सारा धन त्यागवा देते हैं भक्तों से और अपनी झोली में जनता को दिखाने का एक अलग से पर्दा होता है जिसमें जनता गुमराह होती है। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। पैर पटक पटक के भले उसमें मर जाएगी लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती। तो अपने पूर्वजों को, अपने दादा परदादे घर के बुजुर्गों को अगर वास्तव में तृप्त करना है तो जीते जी उनकी सेवा करो। मरने के बाद इन पंडे पुजारियों के मुंह में खीर पूरी डालने से अच्छा जीते जी उनके मुंह में खीर पूरी डालो। उन्हें अगर अच्छा लग रहा है, अब ये बताइए इन्हें खीर पूरी पसंद है, अभी खीर पूरी मांगते रहते हैं। किसी के पुरखे को डायबिटीज हो सकती है तो मरने के बाद भी उससे खीर पूरी खा के उसकी डायबिटीज और बढ़ाएंगे वहां पे। और दुनिया भर के लोग जो विकसित देश हैं वो स्पेस भेजने अलग अलग प्लेनेट पर कि वहां किस तरह से जीवन है, किस तरह का जीवन जिया जा सकता है। अगर कोई एलियंस तो नहीं है, किस हमारे तरह के जो जीव हैं और कौन कौन से प्लेनेट पर लोग जीवन जी रहे हैं या कहाँ कहाँ जीवन संभव है इंसान का। और ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग है ऊपर नर्क है। पूरी विश्व में सैटेलाइट भेज दी गई, सैटेलाइट चल रही है, सैटेलाइट जानते हैं। अगर आपको गूगल कहीं जाना है तो आप डालिए और वो उस जगह का नाम, उसका पूरी गली मोहल्ला सब कुछ खोल के दिखा देगा गूगल। आप गूगल पे स्वर्ग डाल लीजिए, कहीं स्वर्ग आ जाए तो, आप गूगल पे नर्क डाल लीजिएगा कहीं आ जाए तो, नहीं है ना। 72 हूर भी नहीं मिलेंगी, 72 हूरें भी नहीं मिलती हैं, ना अप्सरा मिलेंगी, ना अप्सराएं मिलती हैं। तो दोनों का ही झूठा एकदम से दिया गया, लोगों को उलझाया गया बयान है और लोग भी उलझे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई तृप्त हो जाएगा। और लोग मूर्ख हैं, जीते जी अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, मरने के बाद सोचते हैं हलवा पूरी पंडित को खिला के 1 दिन के बाद और हमारा जो है सारा पुण्य लग जाएगा। तो ये एकदम से मूर्खता है। और मैं अनिरुद्धाचार्य से पूछना चाहती हूँ, मान लो कोई व्यक्ति अपने पूर्वज से बहुत नाराज है, उसके हिस्से की सारी जमीन बेच गया, उसको कर्जे में डाल गया, शराब पिया, जुआ खेला और उल्टे सीधे काम किए और बहन बेटियों को भी छेड़ा। ऐसा पूर्वज किसी के घर का मर गया, अब वो अपने पूर्वज को सजा देना चाहता है, 50 कोड़े मारना चाहता है। तो 50 कोड़े अगर वो अपने पूर्वज को नर्क में या स्वर्ग में भेजना चाहता है तो अनिरुद्धाचार्य को 50 कोड़े मारे जाएं तो क्या नर्क में, क्योंकि बुरा आदमी तो नर्क गया होगा ना, क्या नर्क में उसके पूर्वज को 50 कोड़े पहुंच जाएंगे, वहां से मैसेज आ जाएगा? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे बैंकिंग की सुविधा है, आपने पैसे ट्रांसफर किए और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो क्या मेरे मोबाइल में मैसेज आएगा? क्या उस व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई मैं सबसे बड़ी बात, मैं अनिरुद्धाचार्य को एक मोबाइल देना चाहती हूँ कि ये मोबाइल दे रही हूँ भाई, और ये मोबाइल मेरे ससुर तक पहुंच जाए और मेरे ससुर जी से मैसेज आना चाहिए कि उनके पास मोबाइल पहुंचा है, और नहीं पहुंचा तो क्या अनिरुद्धाचार्य स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहेगा? कैसे? अरे कोई स्वर्ग गया नहीं, स्वर्ग से जाकर कोई लौट कर आया नहीं, तो कैसे पता चला कि कोई स्वर्ग है? इस देश के अंदर पूरे विश्व में सैटेलाइट घूम रही है, पूरे विश्व को कवर कर रही है, जगह जगह की लोकेशन दे रही है। आज तक कहीं कोई स्वर्ग नहीं मिला, आज तक कोई नर्क नहीं मिला। लेकिन ये चुनमंगे, ये भिखमंगे हर वक्त समाज को गुमराह करके अपने पेट को भरने के लिए बस बैठ करके बकवास करेंगे, कथा करेंगे और कथाओं के नाम पे पूरी जनता को गुमराह करेंगे। कथा करने वाला 1 साल के अंदर प्राइवेट जेट खरीद लेता है, उसके सूखे हुए मुंह पर चमक आ जाती है, उसकी फटीचर चप्पल की जगह वो अच्छे सूट वूट पहनने लगता है, बढ़िया एकदम ठाठ से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन उसके जो भक्त होते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनके पैर में फटी हुई चप्पल ही रह जाती है। उनसे पाई पाई जोड़ करके उनसे ले करके दान से दक्षिणा से उनसे ले करके ये अमीर हो जाते हैं। कथा करने वाला अमीर हो जाता है और कथा सुनने वाला गरीब हो जाता है। तो ये तो समाज को, जनता को, देश के लोगों को समझना होगा कि आखिर ये ऐसे अनिरुद्धाचार्य बाबा किसकी वजह से बाबा बन रहा है। इस देश की जो मीडिया है ना, सबसे बड़ी
अंधविश्वासी, पाखंडवादी है और जातिवादी है, जो ऐसे जातिवादी पाखंडी लोगों को अपने मीडिया में बिठा करके इनको बाबा बनाने की घोषणा करती है। ऐसे बाबा नहीं है, जोकर हैं। इन जोकरों से दूर रहो, अपने घर के, अपने बच्चों को, अपने बीवियों को और अपने घर की खासकर महिलाओं को ऐसे बाबाओं से दूर रखो। मैं देखती हूँ इस बाबा के पास जाकर के महिलाएं कहती है, बाबा मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपको रोज सुनती हूँ, बहुत जब भी मुझे नींद आती है जब मैं आपको सुन लेती हूँ। तो ऐसी ऐसी पागल औरतों ने इन बाबाओं को सिर पर चढ़ाया हुआ है और भी हजार लोगों तक वो बात जाती है और बाबा उनकी वीडियो बना करके ऐसी महिलाओं की अपने पेज पर डालता है कि देखो मेरी कितनी दीवानी महिलाएं हैं। तो ऐसे लोग, इनका कोई मकसद नहीं है जीवन में, ना इनका देश की उन्नति से कोई मतलब है। ये इस देश के अंदर ना किसी बहन बेटी की महिला सुरक्षा पर बात कर सकते हैं, न बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, न शिक्षा पे बात कर सकते हैं। आपने किसी भी बाबा को आज तक कभी ये कहते नहीं देखा होगा कि अगर तुम्हारी गरीबी मिटानी तो भाई तुम शिक्षा पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि वो बुरी आदतों से दूर रहे। ज्ञान की बात नहीं करते। ये कौन सी ज्ञान की बात करते, मुझे बताइए ना। विज्ञान की बात नहीं करते। विज्ञान तो उनको आता ही नहीं है, वो तो विज्ञान का बहिष्कार करता है। मोबाइल लेते हैं, सबसे महंगा इस्तेमाल करते हैं। जया किशोरी कह रही है कि मुझे आईफोन से नीचे कोई मोबाइल पसंद ही नहीं है। ठीक है, अभी उसने फरारी खरीदी है एक कथावाचक लड़की ने। तो ये कहते मोह माया है बच्चा, सब मोह माया है, सारा धन त्याग दो। और मोह माया कहकर सारा धन त्यागवा देते हैं भक्तों से और अपनी झोली में डाल लेते हैं। और ये फिर विदेश में देश में घूमते हैं, मजे लेते हैं और ये अच्छा होटल में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। जो भक्तों ने कभी देखा भी नहीं होगा उस तरह की ये अपनी मेडिकल सुविधाएं लेते हैं। भक्त तो 2 रुपए की गोली के लिए तरस रहा है, लेकिन बाबा का इलाज बाहर होता है। ठीक है, मोह माया त्याग दो, भक्तों से कहते हैं। और खुद जो है बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ, विदेशी घड़ी, विदेशी फोन, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी पूरा सिस्टम पैर से लेके ऊपर तक का लग्जरी होता है। और भक्त जो है वहीं रह जाता, पड़ा हुआ इनको दे करके वो नंगा हो जाता, भूखा रह जाता, गरीब रह जाता और ये अमीर हो जाते। मतलब गरीब देश के अमीर बाबा। बिल्कुल गरीब। देखिए, जिस देश में जितनी ज्यादा गरीबी होगी वहां पे जितनी ज्यादा अशिक्षा होगी। सबसे बड़ी बात है अशिक्षा, अज्ञानता। इसलिए गरीबी है, इसलिए लेकिन पढ़े लिखे धनी लोग भी जा रहे हैं इनके चक्कर में। तो वो तो दिखावा करते हैं। नेताओं को वोट चाहिए होता है, क्योंकि बाबाओं के दरबार में बहुत सारी संख्या आती है और उस संख्या को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बाबा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबाओं का बाबा भी फ्री में नहीं करता, बाबा भी इसकी कीमत चुकाता कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे लगे हुए रेप के, वो हटवा देना, मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे वहां से बेल दिलवा देना। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि भी नेता देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो ये सब जनता को दिखाने का एक अलग से पर्दा होता है जिसमें जनता गुमराह होती है। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। पैर पटक पटक के भले उसमें मर जाएगी लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती। हम जैसे लोगों की अगर बात माने, हम जैसे लोगों को अगर सुने और इन तार्किक विचारों को सुने, तो मुझे लगता है कि बाबाओं से अपने घर, अपने परिवार को बर्बाद होने से लोग बचा सकते हैं।